हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लीवरेज। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में, उसका फॉर्मूला लिखवाया था, उसका मीनिंग लिखवाया था, उसके कई सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे। आज मैं स्टार्ट करूंगी फाइनेंशियल लीवरेज, नंबर सेकेंड लीवरेज, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। उसका भी छोटा सा मीनिंग लिखवाऊंगी, फॉर्मूला लिखवाऊंगी, उसके फिर क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में। फाइनेंशियल लीवरेज, सबसे पहले मेरे साथ आप लोग मीनिंग नोट कीजिए। Financial leverage is percentage of EBIT on EBT. फाइनेंशियल लीवरेज इज परसेंटेज ऑफ EBIT ऑन EBT। EBIT का हम EBT पर परसेंट निकालते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में। इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला है वो नोट करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब FL इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है, और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT, वेयर EBIT मीन्स अर्निंग्स बिफोर interest and tax, earnings before interest and tax, and EBT means earnings before tax, earnings before tax। नोट कर लीजिए आप लोग इतना। क्वेश्चन नोट करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, EBIT 5 lakhs, EBIT 5 lakhs and EBT 4 lakhs. Calculate financial leverage। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आंसर सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज
कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। उसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला। कभी भी बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिएगा, मार्क्स आपके कट जाते हैं। फॉर्मूला लिखिए, फाइनेंशियल लीवरेज FL equals to EBIT upon EBT. EBIT upon EBT. So EBIT is given 5 lakhs and EBT is given 4 lakhs. इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें दे रखी थी, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें टफ नहीं है पॉइंट। 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1.25 टाइम्स। हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर आ गया 1.25 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। कभी भी लीवरेज के आगे ये टाइम्स वर्ड लिखना ना भूलें, आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। दिस इज द कंप्लीट आंसर। नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगी। Question number 2. EBIT 5 lakhs, interest 1 lakh. Calculate financial leverage. कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर्मूला, फाइनेंशियल लीवरेज FL equals to EBIT upon EBT. EBIT upon EBT. आप देखिए क्वेश्चन में EBIT तो गिवन है, but EBT is not given in the question, so we have to calculate EBT. So now we will calculate EBT. EBT का मतलब है earnings before tax. सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं तो EBIT आ जाता है, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 5 lakhs। ठीक है, EBIT तक तो हमें दे रखा है। उसके बाद अगर हम EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास EBT आ जाता है। सो EBIT माइनस इंटरेस्ट, देन इट विल बी
EBT. So EBIT is 5 lakhs minus interest is given 1 lakh. So EBT will be 4 lakhs. इतना नोट कर लीजिए. हमारे पास EBIT भी है, EBT भी है. अब हम अपना फॉर्मूले में फिगर्स लिख देंगे, आंसर निकाल लेंगे. (1.25 times). So our financial leverage is 1.25 times. It is the complete answer. Note down this. एक और क्वेश्चन करेंगे अभी. क्वेश्चन नंबर 3. EBIT 5 lakhs after that 10% debentures 1 lakh 10% debentures 10 lakhs 1 lakh की जगह 10 lakhs लिखे. And calculate financial leverage. Calculate financial leverage. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. Calculation of financial leverage. सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे. फाइनेंशियल लीवरेज आप देख रहे हैं मैं हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट रख रही हूँ. सबसे पहले लिखा कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फिर अगेन फॉर्मूला लिख रही हूँ बार बार. ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपको कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है. ऐसा नहीं कि आपने ये क्वेश्चन देखा डायरेक्ट आप फिगर्स कैलकुलेट करने लगे, ऐसे नहीं है. अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है. जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे ही किया कीजिए. EBIT अपॉन EBT, ये भी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन एग्जाम्स में आप लोग इसको पूरा फॉर्म लिखें, फुल फॉर्म. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिल्कुल इसी तरह से EBIT भी लिखेंगे और इसकी फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिखेंगे. अर्निंग्स बिफोर टैक्स
ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है। EBIT हमें दे रखा है 5 lakhs एंड EBT आपको नहीं दे रखा है। EBT हमें नहीं दे रखा है, सो वी विल कैलकुलेट EBT। Calculation of EBT, working note. This is the part of working note. Calculation of EBT मतलब earnings before tax। इतना नोट कर लीजिए। सो फॉर्मूला लिखेंगे EBT का। EBT इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBIT हमें दे रखा है 5 lakhs। ना अगेन इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हमें इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट आपको डायरेक्ट गिवन था, यहाँ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये जो इंटरेस्ट की बात हो रही है वो डिवेंचर्स पर जो हम इंटरेस्ट पे कर, जो कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है उस पर जो इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को पे करती है, ये उसी इंटरेस्ट की बात हो रही है। सो डिवेंचर्स है हमारे पास 10 lakhs और उन पर जो इंटरेस्ट का रेट है दैट इज़ 10%। हमेशा डिवेंचर्स के आगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पर एनम पे किया जाता है। सो interest equals to debentures amount into rate of interest divide by 100। जो डिवेंचर की अमाउंट है इनटू जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 100। फॉर्मूला नोट कर ले। सो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना डिवेंचर का इंटरेस्ट निकालेंगे। डिवेंचर की अमाउंट है 10 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ये हमारे पास आ गया 1 lakh रुपीज। इंटरेस्ट इज रुपीज 1 lakh, तो यहीं पर हम ये लिख देते हैं। EBT हमारे पास आ गया 4 lakhs, नोट कर लीजिए। EBIT है हमारे पास 5 lakhs, EBT है 4 lakhs। फॉर्मूले में लिख देंगे फिगर्स। (1.25 times). So financial leverage is 1.25 times. This is our final answer. इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करवाऊंगी मैं।
क्वेश्चन नंबर 4. Equity share capital 20 lakhs, 14% debentures 5 lakhs. तो हमारी टोटल कैपिटल हो गई. स्टूडेंट्स, ये एमबीए के एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. टोटल कैपिटल हमारी हो गई 25 lakhs. अब हमारे पास है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 lakhs एंड टैक्स है हमारे पास 40%. कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज. क्वेश्चन को नोट कीजिए. Calculation of financial leverage. Formula. Financial leverage equals to EBIT upon EBT. EBIT मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 lakhs. बट इस क्वेश्चन में हमें EBT नहीं दे रखा है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स नहीं दे रखी है, तो हम सबसे पहले उसको निकालेंगे. वर्किंग नोट. कैलकुलेशन ऑफ EBT. सो EBT का फॉर्मूला लिखेंगे. EBT equals to EBIT माइनस इंटरेस्ट. नोट कर लीजिए फॉर्मूला. EBIT हमारे पास है 5 lakhs माइनस इंटरेस्ट. हमें यहाँ पर भी इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में 1 by 1 इसके नीचे नोट करिएगा. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. debentures amount into rate of interest divide by 100. debentures amount into rate of interest divide by 100. इंटरेस्ट का फॉर्मूला नोट करें.
डिवेंचर्स का अमाउंट है 5 lakhs इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, तो ये इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 70,000 का हमारा इंटरेस्ट है। तो 5 lakhs में से हम 70,000 अपना लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4,30,000 EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स EBT हमारा आया 4,30,000। 5 lakhs डिवाइड बाय 4,30,000, हमारा आंसर हो जाएगा 1.16 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, आज मैंने आपको फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब समझाया, उसका फॉर्मूला लिखवाया, उसके 4 क्वेश्चंस हमने आज ट्राई किए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप लोग उसको लाइक किया करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच।